Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the statements are true and which are false? Tollens reagent can be used to distinguish 2 butane from 1 butane. तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि हम टॉलेंस रिएजेंट को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश 2 ब्यूटाइन फ्रॉम 1 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट विद एल्काइंस। क्या होगा बच्चों? रिएक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट विद एल्काइन। टॉलेंस रिएजेंट हमारे पास एल्काइन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है इसको समझना है। टॉलेंस रिएजेंट विद एल्काइन, विद एल्काइन देखते हैं बच्चों होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। टॉलेंस रिएजेंट की अगर बात करें, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं बच्चों अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को। किसको बोलते हैं? अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा? AgNO3 का अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन। वहां पे कौन होगी? लिक्विड अमोनिया होगी, NH3 होगी, लिक्विड NH3 होगी अमोनिया। और इसको केमिकली ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? केमिकली इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर AgNH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं टॉलेंस रिएजेंट को केमिकली। कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में होता ही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे इस फॉर्म में रहते हैं। तो ये हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट होता है। केमिकली इसको ऐसे लिखते हैं टॉलेंस रिएजेंट। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके प्रोसीड कराते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास दो तरह की एल्काइंस पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो हो सकती है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के अंदर क्या होता है? हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। दैट मीन्स यहाँ जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है इससे हाइड्रोजन अटैच है। और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होती है बच्चों, ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइज होती है। हमारे पास कार्बन का 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड से sp हाइब्रिडाइज होती है। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ परसेंटेज s करेक्टर हाई होता है, जिसकी वजह से ये क्या काम करता है, यहाँ से ये H के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है और यहाँ से H+ का निकलना इजी हो जाता है। तो ये एसिडिक होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक बोल सकते हैं। कुछ हद तक इसके अंदर एसिडिक करेक्टर प्रेजेंट होता है। एसिडिक करेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। ये टर्मिनल एल्काइन है। जब हम इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं ना बच्चों, मान लीजिए हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट है AgNH3 का होल ट्वाइस और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH नेगेटिव। तो इसके अंदर ये जो OH नेगेटिव होता है बच्चों, ये एज अ बेस काम करता है। और क्या करता है? ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैसा था? एसिडिक था। ये OH नेगेटिव क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हमारे पास इसके ऊपर मूव कर जाएगा, तो C के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या बनता है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव क्या काम करता है? ये Ag+ के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। और साथ में OH नेगेटिव ने H+ के साथ मिलकर क्या बना लिया होगा? H2O। और साथ में यहाँ पर 2NH3 दैट इज अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं सिल्वर एल्काइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सिल्वर एल्काइनाइड, सिल्वर एल्काइनाइड। और इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। कैसे प्रेसिपिटेट? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी बोल सकते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ देखने को मिलते हैं। जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई, हमने टॉलेंस रीजेंट डाला है किसी एल्काइन के अंदर, दैट मीन्स वो टर्मिनल एल्काइन है। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनल एल्काइन की, नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। बच्चों नॉन टर्मिनल एल्काइन के अंदर हमारे पास जो ये ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन है बच्चों, ये दोनों किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होंगे या किसी और ग्रुप से अटैच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। डेट मीन्स इसके अंदर कोई एसिडिक करेक्टर नहीं होगा। और अगर आप इसको इस बार टॉलेंस रीजेंट के साथ ट्रीट कराते हो AgNH3 होल ट्वाइस और इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ऊपर एक एसिडिक करेक्टर प्रेजेंट था, या बोल सकते हैं हमारे पास क्या था? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था। कौन था बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए।
एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो ये रिएक्शन हो जाती है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पर नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो टू ब्यूटाइन और वन ब्यूटाइन को भी समझ लेते हैं। हमारे पास टू ब्यूटाइन और वन ब्यूटाइन की बात करते हैं। टू ब्यूटाइन, और दूसरी बार किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वन ब्यूटाइन। वन ब्यूटाइन। तो अगर हम बात करें टू ब्यूटाइन की, दैट मीन्स फोर कार्बन है, और यहाँ पर टू पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। और ये अगर आप देखोगे ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, तो क्या है ये? नॉन टर्मिनल एल्काइन। अगर आप इस बार इसको टॉलेंस रीजेंट के साथ ट्रीट कराओगे तो ये इसके साथ क्या रिएक्शन देगा? टॉलेंस रीजेंट बिल्कुल नहीं देगा। टॉलेंस रीजेंट इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नो रिएक्शन। लेकिन अगर वन ब्यूटाइन की बात करें, दैट मीन्स फोर कार्बन है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, इससे एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और ये CH3, ये CH2। तो अगर इसकी रिएक्शन टॉलेंस रीजेंट के साथ करा दे तो यहाँ पर सिल्वर एल्काइनाइड बन सकते हैं। सिल्वर एल्काइनाइड यहाँ पर बन सकते हैं, जिनके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। कौन से कलर के? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सिल्वर एल्काइनाइड बन जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, Ag। ये सिल्वर एल्काइनाइड है। साथ में H2O बनता है, और NH3 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। ये सिल्वर एल्काइनाइड जो बनता है, इसके कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो वन ब्यूटाइन तो हमारे इस टेस्ट को दे देता है, क्योंकि वो टर्मिनल है। टू ब्यूटाइन नहीं दे रहा, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, टॉलेंस रीजेंट की हेल्प से। Therefore, the final answer is the given statement is true. I hope you understood it well, and best of luck.